अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिसिनल मेडिकोज। आज की जो वीडियो है वो एक प्लेलिस्ट की शुरुआत है, जिस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड एंड इम्यूनोलॉजी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के हम सारी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जो कि गाइटन के चैप्टर नंबर 33, 34, 35, 36 जो है बनते हैं, और हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट आरबीसी। ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी आरबीसी के बारे में, इसके कुछ जनरल फीचर्स, एंड देन हम बात करेंगे अबाउट हाउ आरबीसीज आर प्रोड्यूस। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और एरिथ्रोसाइट की फॉर्मेशन जो है वो हम इस पूरी वीडियो में जो है हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको ये पता है कि हमारा जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं और एक उसके अंदर प्लाज्मा होता है। ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है, और उस प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हैं जी, प्लेटलेट्स होते हैं, ल्यूकोसाइट्स होते हैं और एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड है उसके अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी होते हैं 45%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या, अमाइनो एसिड, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और गैसेस वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। मैंने क्या बताया, हमारा जो ब्लड है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिसके अंदर सारे हमारे पास एरिथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट इसके अलावा कोई बाकी की चीजें जैसे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स। ओके, सो हमारा लेक्चर क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में है, ज्यादा हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में बात करेंगे कि आरबीसीज किस तरह बनते हैं। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आरबीसीज के कुछ जनरल फीचर्स। आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना एक जगह से दूसरी जगह। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी हमारे पास डिस्क शेप है और ये बाइकनकेव है, ठीक है। दो बातें पता चल गई। अब आरबीसी का फंक्शन क्या है, बहुत आसान फंक्शन है कि ये क्या करता है, डिफ्यूजन कराता है ऑक्सीजन की और बाकी अदर सब्सटेंसेस की। आरबीसी एक जगह से ऑक्सीजन को उठाकर दूसरी जगह पे लेके जाता है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आगे मूव करता है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। अगर हम ये कहें कि हमारी बॉडी में बसेस का काम करता है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो इसमें कुछ हर्ज नहीं होगा। ओके, सो सेकेंड फंक्शन इसका है कि ये क्या कराता है, एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस कराता है। कुछ चीज़ों को हमने बॉडी से रिमूव करना होता है, तो वो थ्रू ब्लड जो है वो मूव करके ऐसे ऑर्गन्स के पास चली जाती हैं जहां से हम उनको एक्सक्रीट कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास आरबीसी जो है वो सेल्स इतने छोटे होते हैं कि वो कैपिलरीज के अंदर से स्क्वीज करके किसी भी जगह पहुंच जाते हैं। अब हमारी जो सेल्स में हमारे डिफरेंट टिश्यूज हैं, हर जगह पे हमें आरबीसी चाहिए, क्योंकि हर जगह हमें ऑक्सीजन चाहिए और आरबीसी ऑक्सीजन लेके आ रही है। तो हर सेल के अंदर कैपिलरीज के थ्रू आरबीसी जो है ना ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ओके, तो अगर हम डायमीटर की बात करें, अब ये कुछ फिगर्स हैं, लाजमी नहीं आप इनको याद करें पर आपको पता होनी चाहिए। डायमीटर आरबीसी का 7.2 माइक्रोमीटर होता है। थिकनेस ऑफ आरबीसी की किस तरह होती है कि हमारे पास इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है वो थिकर होता है, ठीक है। इसकी साइड्स थिकर होती हैं एज कम्पेयर टू द सेंट्रल रीजन। तो इसका जो सेंट्रल रीजन है वो थिनर है, 1 माइक्रोमीटर है, और जो पेरीफ्री है वो थिक होता है 2.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। इसके अलावा इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया है वो 120 स्क्वायर मीटर है, वॉल्यूम इसका 85 टू 90 है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो आरबीसी है वो पूरी बॉडी में वाहिद सेल है जिसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। इट मीन्स कि आरबीसी का ना ही अपना न्यूक्लियस है, ना ही अपना डीएनए है, ना ही अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, डीएनए भी नहीं होता, मतलब उसकी कोई अपनी मशीनरी ज्यादा प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर गोल्जी अपरेटस भी नहीं होता। और हमारा जो है, इसीलिए क्योंकि उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इस वजह से सिर्फ ग्लाइकोलिसिस आरबीसी के अंदर होती है। बाकी क्रेब्स साइकिल और ये जो हमने पहले बहुत सारी चीजें पढ़ी, जो एनर्जी के पाथवेज हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, सब कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आरबीसी में उस तरह का कुछ भी नहीं होता। आरबीसी की सोल एनर्जी सोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हमारे पास आरबीसी का लेकिन साइटोस्केलेटन जरूर होता है, क्योंकि उसकी शेप मेंटेन करके रखता है। अब उसमें एक्टिन और स्पेक्ट्रिन दोनों प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर स्पेक्ट्रिन प्रोटीन क्या करती है, एक्टिन के साथ बाइंड होके रहती है। इसके अलावा इनकायरिन प्रोटीन भी होती है। इनकायरिन प्रोटीन जो है वो भी बाइंडिंग करती है बैंड 3 प्रोटीन के साथ, मतलब उसकी शेप बनाती है। और इसी तरह प्रोटीन 4.1 भी स्पेक्ट्रिन और इनकायरिन की तरह आपस में एक दूसरे के साथ ये सारी प्रोटीन्स जुड़ी हुई होती हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर, ताकि इसका साइटोस्केलेटन मेंटेन रहे और आरबीसी की एक प्रॉपर शेप बनी रहे।
अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारे ब्लड में आरबीसी कितना है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे ब्लड के अंदर, आप जैसे हम लोगों का काउंट भी करते हैं, इसके अंदर आरबीसी ज्यादा है, इसके अंदर आरबीसी कम है, तो कैसे पता चलता है? हमारा जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर है उसके अंदर, मेल्स के अंदर 5.2 मिलियन आरबीसीज होते हैं और फीमेल के अंदर 4.7 मिलियन आरबीसीज होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर। हम 1 क्यूबिक मिलीमीटर अपना ब्लड ले लें तो उसके अंदर हमारे पास 5.2 मिलियन आरबीसी होंगे मेल के अंदर और 4.7 मिलियन होंगे फीमेल के अंदर। इसी तरह जब हम हायर अल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करें, माउंटेनियस एरिया की तरफ, तो वहां पे क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन नीड पूरी करने के लिए उन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आरबीसी मौजूद होते हैं। ओके, अब जो हमारा आरबीसी है, आपको पता है रेड ब्लड सेल जो है हमारा, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी कर रहा होता है। तो अब हमारा जो होल ब्लड है, फीमेल का और मेल्स का, उन दोनों में हीमोग्लोबिन कितना है? अब मेल्स के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है 100 ml ऑफ ब्लड सेल्स में, ठीक है। और वुमेन के अंदर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर होता है पर 100 ml ऑफ द ब्लड। इट मीन्स कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी ऑक्सीजन कैरी होती है? 1.34 ml ऑक्सीजन होती है। मतलब समझने की बात, आप नॉर्मली ये याद रखें कि हर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। मेल का हीमोग्लोबिन और फीमेल की हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के अंदर कितनी ऑक्सीजन होती है? तो हमारे पास 1.34 ml जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन होती है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास मतलब मैक्सिमम हमारे 20 ml ऑक्सीजन जो है वो हम कैरी कर सकते हैं। एक नॉर्मल मेल 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है और एक फीमेल जो है वो 19 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकती है। ओके, अच्छा, ये बातें आपकी सिर्फ फिगर वाला नॉलेज है, इसको बेशक आप याद ना करें। इसके अलावा हमारे पास जो आरबीसी होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, सिर्फ 120 डेज उनकी लाइफ होती है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। क्यों डेथ हो जाती है? क्योंकि उनके अंदर ना तो डीएनए है, ना आरएनए है, ना उसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया है जो उसको रेगुलेट करे, मतलब उसकी रेगुलेटरी मशीनरी मौजूद नहीं है। इस वजह से 120 डेज के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसको हम कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है। अब जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी है, मतलब कि ओरिजिनेट कैसे होता है, डेवलप कैसे होता है और मेच्योर किस तरह होता है एक एक आरबीसी, यानी कि एक एरिथ्रोसाइट। तीन उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला स्टेज जो है ना वो मीरोब्लास्टिक स्टेज है, देन हेपेटिक स्टेज है और देन माइलॉइड स्टेज है। अब ये तीनों स्टेजेस डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास सिर्फ हमारा फीटल का फर्स्ट या सेकंड मंथ में हो रही होती है, जो कि योक सैक में होती है। देन हेपेटिक स्टेज हमारे पास कहाँ होती है? लिवर के अंदर, स्प्लीन और लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। और थर्ड स्टेज जो है वो हमारे पास कहाँ होती है? बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो के अंदर भी होती है और लिवर के अंदर भी होती है, और ये अडल्ट में होती है, मतलब लास्ट 3 मंथ से लेके आगे अडल्ट ह्यूमन बॉडी में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेज में हमारे पास योक सैक में आरबीसी बन रहे होते हैं, सेकेंड स्टेज में लिवर, लिम्फोइड ऑर्गन्स और स्प्लीन में हमारे आरबीसी बन रहे होते हैं, और थर्ड स्टेज में हमारे आरबीसी रेड बोन मैरो और लिवर में बन रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि 20 years तक हमारा जो आरबीसी की प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो से हो रही होती है। ओके, अच्छा, अब 20 years के बाद क्या होता है? 20 years के बाद कुछ स्पेसिफिक बोन्स जो हैं वो सिर्फ हमारे पास आरबीसी बनाती हैं, जिनमें स्कैपुला, इलियक बोन, स्टर्नम, वर्टिब्रा, रिब्स, स्कल बोन, इनके बोन मैरो के अंदर से हमारे पास बाकी के 20 years के बाद आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि हमारे पास जो लॉन्ग बोन्स की शेफ्ट है वो, उनका रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो बन जाता है, और उसकी एरिथ्रोपोइटिक फंक्शन यानी कि आरबीसी बनाने की जो एबिलिटी है वो हर टाइम टू टाइम क्या होती जाती है? कम होती जाती है। ओके, अब जो हमारा जो प्रोसेस है आरबीसीज का, उसमें हमारे पास ये एक आप फ्लो चार्ट याद रखें। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमोटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं। मतलब सिंपल बात आप ये याद रखें कि हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, कोई भी स्टेम सेल जिससे नई चीज की प्रोडक्शन होनी है। अब ये अनकमिटेड स्टेम सेल्स हैं, ये कन्वर्ट होके बना देते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, ठीक है। ये जाके दो डिविजन्स करते हैं। एक डिवीजन इनकी होती है लिम्फोइड लीनिएज की, जिनसे हमारे पास लिम्फोइड स्टेम सेल्स बनते हैं। एक लीनिएज इनकी होती है माइलॉइड, जिसमें हमारे पास कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स बनते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास इसके लिम्फोइड स्टेम सेल्स हैं वो जाके लिम्फोसाइट्स बनाएंगे, और वो आगे इम्यूनिटी वाले जितने भी सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो सारी चीजें बना रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके जो माइलॉइड
लीनियज के जो सेल्स हैं वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो डिफरेंट कॉलोनीज बनाते हैं। कुछ कॉलोनीज जैसे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जो है यानी कि एरिथ्रोसाइट वाला, वो जाके आरबीसी बनाएगा। इसी तरह कुछ यूनिट उनके ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट्स बनाते हैं जो कि आगे न्यूट्रोफिल बेसोफिल इओसिनोफिल्स बनाते हैं। और फिर हमारे पास कुछ जो है हमारे पास मैक्रोफेजेस और मतलब प्लेटलेट्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन चीज जो हमारे मतलब कि यहाँ पे है वो ये है कि हम क्योंकि आरबीसीज पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे स्टेम सेल्स हैं उनके अंदर से जो माइलॉइड लीनिएज है उनके अंदर जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रॉइड है वो जाके आरबीसीज बनाती है। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आरबीसी का पूरा प्रोसीजर क्या है, किस तरह एक ब्लड सेल हमारा फॉर्म होता है। इसका एक बहुत लंबा चौड़ा सा प्रोसेस है जो कि हम इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया आरबीसी प्रोडक्शन का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।